प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में मानव अधिकारों की विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज हम मानव अधिकारों से संबंधित विभिन्न विचारधाराओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले उदारवादी विचारधाराएं हैं और ये अध्याय 2 में हैं। एवं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए ये अध्याय महत्वपूर्ण है। मैं डॉक्टर हीरालाल मीणा, राजकीय महाविद्यालय पीजी महाविद्यालय करौली। अब आपको उदारवादी जो अवधारणा है, सबसे पहले उदारवादी अवधारणा को लेते हैं हम विभिन्न विचारधाराओं में। और ये उदारवादी अवधारणा जो है, इसमें पाश्चात्य विचारक प्रमुख रूप से हैं। इनमें लॉक, रूसो, जे.एस. मिल, ए.बी. डायसी, इन विद्वानों के जो व्याख्या की हैं उन पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम उदारवादी अवधारणा के अनुसार ये जानेंगे कि इन चारों ही विचारकों की जो विचार हैं वो किस प्रकार से इन्हें रखे हैं। तो उदारवादी अवधारणा के अनुसार मनुष्य के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, ये उदारवादी कहते हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्ण विकास की दिशा में आगे बढ़ सके। उदारवादी ये भी कहते हैं कि सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में अपना योगदान दे सकें और संपूर्ण आत्मसम्मान का जीवन बिता सकें। व्यक्ति को नागरिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त होने चाहिए और एक व्यक्ति के अधिकार दूसरे व्यक्ति के अधिकारों में बाधक न बने, ये उदारवादी विचारक कहते हैं। अब हम सबसे पहले लॉक को लेते हैं और लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या की है। लॉक 3 अधिकारों की बात करता है प्राकृतिक अवस्था में: जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। हम सबसे पहले जीवन के अधिकार की बात करते हैं। लॉक कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को अपना जीवन सबसे प्यारा होता है, उसको सुरक्षित रखना प्राकृतिक अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार ही व्यक्ति का सर्वप्रमुख अधिकार है, ये लोग कहते हैं। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार में लोग कहते हैं कि संपत्ति के अधिकार में लोग जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को भी सम्मिलित करता है। लोग कहता है कि व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राजनीतिक समाज में प्रवेश करते हैं। ये लोग के संपत्ति संबंधित विचार हैं। लोग संपत्ति की धारणा को 2 भागों में बांटता है। एक संकुचित धारणा है, इसमें संकुचित धारणा है, इसमें संपत्ति में लोग केवल व्यक्तिगत संपत्ति को ही मानता है। संकुचित जो विचार है, जो अवधारणा है लोग की, इसमें संपत्ति में लोग केवल व्यक्तिगत संपत्ति को ही मानता है। दूसरा कायम संपत्ति। कायम संपत्ति में लोग कहता है कि वह जीवन स्वतंत्रता संपत्ति के में आता है। कायम संपत्ति में कहता है कि जीवन स्वतंत्रता संपत्ति को मानता है, ये लोग कहता है कायम संपत्ति में। तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का तात्पर्य सामाजिक संगठन के सामंजस्य रखती है। स्वतंत्रता का अधिकार सामाजिक संगठन से सामंजस्य रखती है और अधिकतम स्वतंत्रता से है, जो सबको स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकतम समय व अधिक अवसर प्राप्त करती हो। लोग ने स्वतंत्रता को स्वेच्छाचारिता से नहीं लिया है, अपितु स्वयं की इच्छा से कार्य करना और किसी की इच्छा के अनुसार कार्य करने को बाध्य न होना ही प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता मानता है।